ओके जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और मुझे बड़ी इंतजार रहता है आप सब लोगों का कि जल्दी से आप आओ और हम लोग अपनी आज की जर्नी शुरू करें। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सीक्रेट मूवी सबने देख ली है। अगर अभी तक कुछ लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर देख लीजिए। आज टाइम निकाल के देख लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, सिर्फ 90 मिनट्स लगते हैं। और एक चीज और, एक ही बार में बैठ के देखनी है। ये नहीं थोड़ी सी देखिए उसके बाद कुछ काम करने चले गए, ऐसे नहीं करना है। बिकॉज यू विल, उसका जो फ्लो है ना, जो उसका एक अम, जब आप एनग्रॉस होकर उसको देख रहे होते हो और जो जिस तरह से वो फ्लो चल रहा होता है ना, और किस तरह से वो आपको आपको समझ आ रहा होता है, वो रुक जाता है। आप बीच में छोड़ोगे फिर दोबारा से देखना शुरू करोगे तो पहले वाला जो है ना वो वाइप आउट हो जाता है। कुछ कुछ रह जाता है, बाकी सब नहीं रहता है। तो एक ही फ्लो में देखना, बड़े बहुत लंबी तो है नहीं, इट्स जस्ट 90 मिनट्स। तो आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर ड्रीम्स नहीं लिखे हैं तो प्लीज आज अपने ड्रीम्स जरूर लिख लीजिए, बिकॉज आज से हमारी 28 डेज वाली जर्नी स्टार्ट हो रही है। और एवरी डे देयर इज गोइंग टू बी असाइनमेंट्स। उस असाइनमेंट के साथ फिर आपको शायद टाइम ना मिले, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर मैक्सिमम टाइम लगा के सोच के अच्छे से विजुअलाइज करके कि मेरे सपने, मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए, अगर हो तो कैसा लगेगा। एक एक माइन्यूटेस्ट डिटेल पे जब आप उसको लिखोगे, दैट विल हेल्प यू। तो आप उसको आज जरूर टाइम निकाल के लिखिएगा। सो आई रियली रियली अर्ज ऑल ऑफ यू कि अगर हम इस जर्नी में आए तो कुछ सोच के ही आए हैं ना, कुछ तो पाने के लिए आए हैं। वो क्या है, क्या चाहिए हमें, तो उसके लिए आज प्लीज आज अपने ड्रीम जरूर लिख लीजिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। तो आज कौन पढ़ने वाला है? somebody else also I mean should volunteer ना। अरे I'll come next week. हम लोग सब घर के ही हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सब लोग आराम से ऐसा कुछ नहीं है कि लुकिंग गुड वाली बात। आप एक मिनट, व्हाई इज इट दीपिका मैम आप पढ़ो, आज मेरी गला खराब हो रहा है आज। नॉट इज बुक विजिबल? बिकॉज मुझे नहीं दिख रही आज ना, कुछ हो रहा है इसमें व्यूइंग में ना। ओके अब विजिबल दिख है। रही है, अब दिख रही है। ओके दिख तो रही है थोड़ी। काउंट योर ब्लेसिंग्स आ रहा है डे 1, हाँ, सो हु इज गोइंग चैप्टर टू नहीं रीड? आया अभी। हाँ कोई बात नहीं, कौन पढ़ेगा? दीपिका पढ़ेगी जी। ओके दीपिका मैम जी, प्लीज आइए और पढ़िए इसको, हम सबको थोड़ा सा ज्ञान बांटिए। इसमें कुछ भी मतलब घबराने वाली या नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है, हम सब लोग एक जैसे ही हैं। स्टार्ट करो प्लीज। Day 1, count your blessings. ओके, डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो आज से हमारी ये जर्नी 28 दिन की शुरू हो रही है और आज हमारा पहला दिन है। और देखते हैं आज ये बुक हमें क्या बोलती है। अच्छा, When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, B. 1933, singer, songwriter. You ओके will तो have बोला, मैंने ये बताया था आपको कि हर चैप्टर के शुरू में एक कोट है और वो कोट उस चैप्टर के बारे में बताता है कि आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये कह रहा है, व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स माय होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। तो ये जुबली नेल्सन है, वो कह रहे हैं कि जब से मैंने अपने लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया, मुझे क्या क्या भगवान ने दिया है, मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं थैंकफुल हो सकता हूँ, ग्रेटफुल हो सकता हूँ। जब मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। तो आज से आप और हम अपनी जिंदगी बदलने का ये सफर शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे करना है। हाँ जी। you will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for,
That's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it is not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it is not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more and all kind of opportunities for your work will suddenly appear. पॉज। तो अभी ये बुक में उसने क्या बोला कि जब हम किसी भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं, हम किसी चीज के लिए थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, तो वो चीज एक्सपैंड होती है, बढ़ती है। उसने बोला कि अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, अगर है तो सही ना, जब आप थोड़े पैसे के लिए भी थैंक यू बोलेंगे, तो आपके पास और भर भर के पैसा आएगा। आपका रिश्ता अगर अच्छा नहीं है, मान लो थोड़ी थोड़ी चिक 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 चलती रहती है, या कुछ आपस में मन मुटाव आ जाता है, फिर भी आप अगर उस रिलेशनशिप के लिए थैंक यू बोलते हो कि आपके पास वो रिश्ता है, वो इंसान आपकी जिंदगी में है। बहुत लोग हैं जिनकी जिंदगी में ऐसे रिश्ते ही नहीं है। तो व्हेन यू स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर दैट, आपका रिश्ता ऑटोमेटिकली, मैजिकली अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर आपकी जॉब है, आपको जो आप जॉब कर रहे हो मजबूरी में कर रहे हो, आपको पसंद नहीं है, आपकी ड्रीम जॉब नहीं है, तो भी अगर आप उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो, जैसे आप एटलीस्ट आपके पास जॉब है, लोग ढूंढ रहे हैं नौकरियां, मिल नहीं रही हैं, पर आपके पास नौकरी तो है ना, तो अगर आप उसके लिए थैंक यू देना शुरू कर दोगे, आपके लिए चीजें आपकी नौकरी में अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जो आपके पास है, जितना भी है, थोड़ा ज्यादा, आपने सिर्फ उसके लिए क्या करना है, थैंक यू कहना है। हाँ जी। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic waiting in lines, delay, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. पॉज। Better. तो उसने क्या बोला, रोंडा क्या बोल रही है कि हम जब ग्रेटफुल नहीं हो रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं। खुद देखो अपनी लाइफ में, जब हम किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, हम नेगेटिव ही तो सोच रहे हैं, या तो हम कंप्लेन कर रहे हैं, या हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या हम ब्लेम कर रहे हैं। अब देखो हम बाहर निकलते हैं तो हम ट्रैफिक के लिए कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, वेदर के लिए कि क्या रोज बारिश शुरू हो जाती है, क्या मौसम है, एकदम से बारिश निकल आती है, एकदम से धूप निकल आती है, क्या है ये सब, क्या कर रहे हैं हम। सो वी आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग एंड कंप्लेनिंग। तो जब हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, ऑन द अदर हैंड वी कैन बी ग्रेटफुल कि जो मई जून के महीने में इतना अच्छा मौसम मिल भगवान हमें दे रहा है। बट जिन जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, कंप्लेन करने वाले हैं, वो सिर्फ कंप्लेन ही करते हैं। तो जब हम ग्रेटिट्यूड में नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि दो ही तरह के थॉट्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, सो ग्रेटिट्यूड इज अ पॉजिटिव थॉट ना। आप थैंक यू बोल रहे हो तो आप खुशी से पॉजिटिव होके बोल रहे हो, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। तो जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं। और उससे क्या होगा, every negative thought we count, we
cancel out blessings that were on their way. एक तो जो नेगेटिव थॉट्स के साथ नेगेटिव चीजें ही हमारी लाइफ में आएंगी, वो तो है ही है, वो तो आपने देखा सीक्रेट में भी, जो हम भेजते हैं, जैसी वाइब्रेशंस भेजते हैं वैसी ही चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, वो तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ मतलब हम डबल अपना नुकसान कर रहे हैं। जो ब्लेसिंग्स, जो अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में आने वाली थी, हम उनको भी कैंसिल कर देते हैं, हम उनको भी रोक देते हैं। तो हमारे जैसा तो कोई अकलमंद है ही नहीं ना फिर। कितने अकलमंद हैं हम, पर हमें तो ये पता ही नहीं था। जब पता ही नहीं तो अकलमंद और बेवकूफ की तो बात ही नहीं है। जब पता ही नहीं था तो क्या पता ना क्या कर रहे हैं हम। बट नाउ विद दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ व्हेन वी आर रीडिंग, कि जब हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं तो हम नेगेटिव हो रहे हैं, और जब हम नेगेटिव हो रहे हैं तो हम नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के साथ साथ पॉजिटिव चीजें जो हमारी लाइफ में आ रही थी, रास्ते में थी, कुछ अच्छा होने वाला था, उसको भी हमने वहीं पे कैंसिल कर दिया, वहीं पे रोक दिया। तो आज से क्या करना है, अकलमंदी के काम करने हैं। कोशिश करनी है कि हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड में रहें, पॉजिटिव रहें। आदत नहीं है हमें, ऑटो पायलट में रहते हैं, ऑटोमेटिकली चीजें होती रहती हैं, ऑटोमेटिकली कंप्लेन मुंह से निकलती रहती है। बट धीरे धीरे 22 दिन की प्रैक्टिस में हमने यही सीखना है कि हमने किस तरह से अपने आप को उस पॉजिटिव जोन में रखना है, जिसमें हम सिर्फ अच्छा बोले, अच्छा सोचें और अच्छा महसूस करें, ताकि हमारी जिंदगी में खुशियां और अबंडेंस आए। और उसने बोला मैंने दोनों ट्राई किए हैं, दोनों ट्राई किए हैं मैंने, और मुझे समझ आ गई कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड है जो लाइफ को अबंडेंस देता है। तो अगर हमें अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए तो उसका जो एक्सपीरियंस है उससे सीख लेते हैं ना कुछ। हाँ जी। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Mark Beatty, Badcock, 1858 to 1901, writer and cleric man. ओके, पॉज। सो इट, ये बहुत मतलब देखा जाए ना तो बहुत गहरी चीज है। बेटर टू लूज काउंट while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles। जो ऊपर बोला है ना, एग्जैक्टली वही चीज है कि इसलिए बेटर ये है कि जो हमें मिला है, जो चीजें भगवान ने हमें दी हैं, हम उसको काउंट करते करते भूल जाएं। अरे कितनी काउंट किए थे, होता है ना, जब हम नोट काउंट कर रहे होते हैं, कई बार काउंट करते करते हम भूल जाते हैं, अरे कितने गिने थे, फिर हम दोबारा से गिनना शुरू कर देते हैं। तो इट इज बेटर कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते भूल जाएं कि हमने कितनी ब्लेसिंग्स अपनी काउंट की हैं, रादर देन उन ट्रबल्स को, उन परेशानियों को, उन चीजों को जो हमारे पास नहीं है, उनको याद कर करके, उनके बारे में बात कर करके, वो जो चीजें जो हमारे पास आने वाली थी, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास आने वाली थी, उनको हम खो दें। तो हम जैसा तो अकलमंद कोई नहीं है ना फिर। तो वही चीज को उसने इस कोटेशन में समझाया, विच इज वेरी डीप, कि अपने काउंट करते करते जब ब्लेसिंग्स को भूल भी जाओ तो फिर से शुरू कर दो, क्योंकि उसमें हमें फायदा है। पर जितना ही हम अपनी कमियों को हमारी जिंदगी में जो है उनको काउंट करते हैं, तो उतना ही हम अपने पास जो हमारे ब्लेसिंग्स आने वाली हैं उनको अपने आप से खो देते हैं। तो वो नहीं करना है। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन दिस बुक इज टीचिंग अस। हाँ जी। First thing in the morning or as early in the day as you can. Count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. पॉज। तो आज का आपका असाइनमेंट यही है कि आपने आज से शुरू करना है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था एक नई नोटबुक लगाइए, एक नई डायरी लगाइए, और उसमें आज से आपने अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी शुरू करनी है। अगर सेशन में आने से पहले लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सेशन खत्म होने के बाद बैठ के अपने 10 ब्लेसिंग्स आपने लिखनी है कि आप किस किस चीज के लिए उस परमात्मा का शुक्र कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है जो आगे भी हम शेयर करेंगे। बट दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स।
आज से रोज करना है ये। हाँ जी। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that magic of gratitude happens according to degree of your feeling. So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. ओके पॉज। तो जब भी आप लिखोगे ना थैंक यू किसी भी चीज के लिए, आगे बताएंगे लिखना कैसे है, तो आपने लिखना है क्यों हो आप ग्रेटफुल। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्रेटफुल टू दीपिका फॉर रीडिंग दिस सेशन फॉर एवरीवन। तो मैंने आगे रीजन लिखा बिकॉज शी इज रीडिंग टुडेज चैप्टर फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। तो अगर मैं सिर्फ बोलूं आई एम थैंकफुल टू दीपिका, किस लिए भाई? तो वो फीलिंग तो जनरेट ही नहीं हुई ना अंदर से, और बात सारी फीलिंग की है। अगर मैं कहती हूँ आई एम ग्रेटफुल टू और आई एम थैंकफुल टू दीपिका बिकॉज शी इज रीडिंग दिस चैप्टर फॉर ऑल ऑफ अस, तो वो अंदर से फीलिंग आएगी, हाँ भाई किताब सबके लिए आज का चैप्टर पढ़ रही है, आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। तो वो फीलिंग जनरेट होगी। इसलिए जब आपने लिखने हैं अपने ब्लेसिंग्स, तो आपने लिखना व्हाई आर यू ग्रेटफुल। हाँ जी। Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what? Because why? I am so happy and grateful for what? Because why? I am truly grateful for what? Because why? With all my heart, thank you for what? Because why? तो ये कुछ तरीके बताए हैं जैसे आपने अपने ब्लेसिंग्स को लिखना है। यू कैन राइट आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव you in my life because you add joy in my life, or I am so happy and grateful for this session because it is giving me a purpose. I am really grateful for all the participants to join because we all are contributing to each other। मतलब कुछ भी जब भी आप लिख रहे हो उसके आगे बिकॉज के आगे बिकॉज लिखना है, और उसके बाद देखना है क्यों ग्रेटफुल हो, किस वजह से आप थैंकफुल हो उस चीज के लिए या उस इंसान के लिए। अच्छा या After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to each end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. ओके पॉज। तो करना है क्या है, पहले तो आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। कैसे लिखनी है ये ऊपर बता दिया है। उसके बाद आपने वापस से एक नंबर से उसको पढ़ना है। 10 लिख ली, उसके बाद आपने नंबर 1 पे जाना है और उसको पढ़ना है। या तो मन में पढ़िए या बोल के पढ़िए, क्योंकि जब आप बोल के पढ़ोगे या मन में पढ़ोगे तब आपको वो फीलिंग जनरेट होगी। क्योंकि लिखते टाइम तो वी आर जस्ट राइटिंग, जब आप उसको दोबारा से पढ़ते हो तो वो फीलिंग जो है वो गहरी होती, थोड़ी डेप्थ आती है उसमें। तो वो उसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने 3 बार बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर एक ब्लेसिंग के बाद। ये नहीं कि 10 की 10 पढ़ ली उसके बाद 3 बार थैंक यू बोल दिया, नो। आफ्टर ईच ब्लेसिंग व्हेन यू रीड इट देन से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है? हाँ जी। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have seen more power and create even more magic. It is the reason why indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. ओके पॉज। अब जब भी हम किसी चीज के लिए प्रेयर करते हैं या हम किसी चीज की ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो हमें ना कोई कुछ कुछ पिक्चर चाहिए होती है, तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं। अगर हम बोले जी
ब्रह्मांड में परमात्मा हर जगह व्याप्त है, तो क्या हम कनेक्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। तो हमें इसीलिए किसी राम की या जीसस की या गुरु ग्रंथ साहब की या किसी ना किसी चीज की हमें एक पिक्चर चाहिए होती है ताकि हम कनेक्ट कर पाए, कुछ फिजिकली हमें दिखना चाहिए। तो सिमिलरली जब आप काउंट द ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, उस टाइम पे आप चाहें तो आप उस परमात्मा को याद करके तब आप ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर सकते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप यूनिवर्स को मानते हैं, आप प्रकृति को मानते हैं, आप सूरज को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आप उसको मान के, उसको याद करके तब आप लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो पुराने सिविलाइजेशंस थे, वो भी सूरज की पूजा करते थे या जल की पूजा करते थे। हम आज भी करते हैं ना, गंगा की पूजा हम करते हैं। सुबह उठ के सुबह सूरज भगवान को प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? इसीलिए बिकॉज वी फील कनेक्टेड। या सो दैट इज व्हाई व्हेन यू आर राइटिंग इट, आप चाहें तो अपने जिसको भी आप मानते हैं उसको याद करके लिख सकते हैं। The practice of counting your blessing is so simple and so powerful in alerting your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. ओके, पॉज। तो जब आप आज से लिखना शुरू करेंगे, आपको हर रोज, जब तक ये हमारा सेशन चल रहा है, आपको हर रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। हो सकता है हो सकता है एक आध ब्लेसिंग आप रोज रोज रिपीट करना चाहें, बट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हर रोज सोचना है, क्योंकि उस परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, हमने कभी उस तरीके से देखा ही नहीं है। सो डोंट वरी, आप जब शुरू करोगे, अपने आप आपको दिखना शुरू हो जाएगा आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। राइट? सो आज से लेकर नेक्स्ट, जब तक हमारा ये सेशन चलेगा, 27, 28 जितने दिन और हैं हमारे, आपने रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। राइट? You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, oceans, the birds, the flowers, the plants, blue sky, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. तो यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप कहीं से भी कुछ भी, जो भी आपको कनेक्ट होता है, आप उसको, उसके बारे में ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हो। तो डोंट वरी, आपको 10 ग्रेटिट्यूड रोज के मिल जाएंगे। एंड वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट कि आज आप किसके बारे में लिख सकते हो, सो दैट यू गेट क्लूज कि कैसे लिखना है। हाँ जी। You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. ओके, Magic. पॉज पॉज। तो अभी इन्होंने आपको बताया कि आप अपने हेल्थ के बारे में लिख सकते हो, आप अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में लिख सकते हो। आपको मालूम है हमारा शरीर का एक एक अंग, इवन उंगली का ये ऊपर का हिस्सा, नेल, इतनी छोटी सी छोटी चीज भी जो है ना, वो इरिप्रेसिबल है, कहीं नहीं मिलती है।
और हम लोग हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब कहीं तकलीफ होती है तो पता चलता है कि अरे ये भी तो है, अदरवाइज तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपने शरीर पे। जब तक आंखों से अच्छा दिख रहा है कभी थैंक यू बोला ही नहीं आंखों के लिए। पर जब आंख में कभी कुछ गिर जाता है या आंख में तकलीफ हो जाती है या आंख में वो कहते हैं ना कि लाली आ जाती है या सूज जाती हैं आंखें, तब हमें लगता है अरे मेरी आंखें, मैं देख ही नहीं पा रही ढंग से, ये क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है। और जब अच्छी थी तो हमने कभी थैंक यू बोला ही नहीं। तो आज मौका है, आप अपने हर उस शरीर के अंग के लिए थैंक यू बोल सकते हो, हर उस सेंसेस के लिए। सुनने की शक्ति, आप देखो जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, कितनी परेशानी होती है। तो आज हम उस चीज के लिए शुक्रिया कर सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं कि हम सुन सकते हैं। और क्यों क्यों करना है? क्योंकि जिस चीज के लिए हम करते हैं ग्रेटिट्यूड, वो चीज हमेशा बढ़ती है। तो अगर हम आज अपने हियरिंग के लिए थैंक यू बोलेंगे तो हमारी सुनने की शक्ति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। इसी तरह से अगर हम अपने टांगों के लिए थैंक यू बोलते हैं, सारा दिन चलते हैं उनसे, सीढ़ियां चढ़ते हैं, खड़े रहते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, है ना। पर जब कोई बैठ जाता है ना तब उसको एहसास होता है हाय मैं तो तुर ही नहीं सकती, मेरे तो पैर ही नहीं चल रहे, मेरे तो गोडे ही नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब था तो हमने थैंक्स दिया ही नहीं उसका। तो ये बुक हमें आज से चेतावनी दे रही है कि अगर आप आज से, अभी से हर उस चीज के लिए थैंक यू देना शुरू कर दो जो उस परमात्मा ने आपको फ्री में दी है, फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया है उसने। तो एटलीस्ट इतना तो करो, उसको शुक्रिया तो करना शुरू कर दो। तो आज से आपने थैंक यू लिखने हैं 10 एवरी डे। एक दिन आप चाहे तो घर के बारे में लिख सकते हो, घर की चीजों के बारे में लिख सकते हो, पैसों के बारे में लिख सकते हो कि उस पैसे से आप क्या कुछ खरीदते हो। आप अपने बच्चों के बारे में लिख सकते हो कि यू आर सो ग्रेटफुल दैट यू हैव चिल्ड्रन, और बच्चे आपका बहुत कहना मानते हैं, ये इतने सुंदर हैं, या जो भी आपका, जो भी अंदर से आपके आता है। फैमिली के बारे में लिख सकते हो, हस्बैंड के बारे में लिख सकते हो, पेरेंट्स के बारे में लिख सकते हो जिन्होंने इतना कुछ किया हमारे लिए। तो बहुत कुछ है हमारे पास लिखने के लिए। शुरुआत करेंगे तो अपने आप आता जाएगा, क्योंकि आज तक हमने ये काम किया ही नहीं है, कहीं सिखाया ही नहीं किसी ने, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, ना सोसाइटी में कहीं सिखाया गया। तो अब हम जब सीखना शुरू कर रहे हैं तो ए से शुरू करेंगे ना, ABCD लिखना। तो आज हमारा ए का चैप्टर है, तो आज से हम लिखना शुरू करेंगे 10 ब्लेसिंग्स अपने लिए एवरी सिंगल डे। जब हमने अल्फाबेट लिखने शुरू किए थे तो कितनी बार लिखते थे? पहले वो हाथ पकड़ के टीचर लिखवाती थी वो लाइनों वाली नोटबुक में, फिर घर आके मम्मी लिखवाती थी, पूरा एक पेज लिख के लेके जाते थे। कितने दिन लिखा तब जाके हम सीधा ए लिखना सीखे। तो आज भी आपने वो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी शुरू करनी है, ताकि हमें वो समझ आ जाए कि कैसे लिखना है और क्यों लिखना है और उससे हमें क्या फायदा होने वाला है। और टेक्निक्स उन्होंने बता ही दी हमने कैसे लिखना है। वो जो सेंटेंसेस लिखे हैं उस सेंटेंसेस के हिसाब से लिखना है। एंड लेट्स स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइफ। अपनी जिंदगी को ऐसी खूबसूरत जिंदगी बना लें इस ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस से कि हमको खुद को लगे यार ये पहले क्यों नहीं आया, मुझे पहले क्यों नहीं सीखा। पर आज से तो सीखना शुरू करें ना। तो प्लीज बी कमिटेड और अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है कि मेरे लिए प्रायोरिटी है। जैसे हमें अपने घर के बच्चों के लिए या घर वालों के लिए खाना बना के उनको खिलाना प्रायोरिटी है ना, तो ये आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने वो 10-15 मिनट निकालने ही हैं जहां आपने बैठ के ये लिखना है। तो बेस्ट तरीका है सुबह जब उठते हो 10 मिनट पहले उठ जाओ, आधा घंटा पहले उठ जाओ, और उससे उठते ही सबसे पहले आप अपने ब्लेसिंग्स लिखिए। But don't miss it, not even a single day. Your life, your dream life depends on it. हाँ जी, पढ़े। Magic gratitude subjects health and body, work and success, money, relationship, passion, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services. Any subject of your choosing. ओके, इन्होंने यहाँ पर अब बहुत सारे सब्जेक्ट आपको बताए हैं
कि जिसके बारे में आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। हेल्थ एंड बॉडी के बारे में जैसे मैंने भी आपसे बात किया, वर्क इन सक्सेस के बारे में, आप अपनी जॉब के बारे में लिख सकते हो, आप जो भी काम करते हो आप उसके बारे में लिख सकते हो कि अगर आप एक योगा टीचर हैं या आप एक हीलर हैं या आप एक एम्प्लॉई हैं, तो आप लिख सकते हो कि हे परमात्मा, तूने मुझे इतना इतना ज्ञान दिया है कि मैं ये काम कर पा रही हूँ, या मुझे इतनी बुद्धि दी है कि मैं इसको सीख पाई, और मुझे ये जज्बा दिया, या मुझे ये कंपैशन दिया कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ. So anything to connected with your work, it is keeping my body supple and my mind calm, and it's helping others to stay calm. तो जो भी आपके मन में अपने काम को लेके आता है या अपने काम से लेके सक्सेस को लेके आता है, आप उसके बारे में लिख सकते हो. पैसे के बारे में लिख सकते हो, इस पैसे से हमने क्या कुछ खरीदा है, ये पैसा हमारे किस किस काम आता है, आप उसके बारे में लिख सकते हो. आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आता है, घर के खाने पीने के लिए आता है, बिजली का बिल देने के लिए आता है, रेंट देने के लिए आता है, कार में पेट्रोल डलवाने के लिए आता है, कार खरीदने के लिए आता है, मेट्रो में जाने के लिए आता है ना. जिस जिस चीज के लिए पैसा आप उसके लिए कर सकते हो. तो रिलेशनशिप्स के बारे में लिख सकते हो, आप अपने सारे रिलेशनशिप्स को ले सकते हो, या एक दिन अपने पेरेंट्स की साइड का ले लो, एक दिन अपने इन लॉज की साइड का ले लो, एक दिन फ्रेंड्स ले लो. तो रिलेशनशिप्स में भी कितना कुछ है हमारे पास लिखने के लिए. पैशंस, आपको किस काम को करने में मजा आता है, आप उसके बारे में लिख सकते हो. हैप्पीनेस के बारे में लिख सकते हो, लव के बारे में लिख सकते हो. लाइफ इटसेल्फ इज अ मैजिक. सोचो ना, एक इंसान के अंदर से इंसान पैदा होना है ना, और उस इंसान को धड़कने, सांसें, क्या कुछ दिया उस परमात्मा ने. और देखो, माता के गर्भ में भी उनको खाना वहां तक पहुंचाता है. एक बच्चे को जो खाना वहां चाहिए वो वहां पर भी पहुंचाता है, जबकि वहां कुछ नहीं है उसके पास. तो उस परमात्मा का तो हम जितना जितना शुक्राना करें कम है. देन कम्स नेचर, प्लैनेट अर्थ, एयर. एयर की अहमियत तो हमें पता चल जाती है ना, जब पोल्यूशन शुरू होता है, और जब कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कैसे सिलेंडर्स के लिए लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे. पर हमने कभी एयर के बारे में कभी थैंक यू बोला? टेकन फॉर ग्रांटेड है. वो तो आनी है, सांस तो अंदर जानी ही जानी है, कोई एफर्ट थोड़ी लगाना पड़ता है हमें. कभी सांस लेने के लिए एफर्ट लिया है? ऑटोमेटिकली अंदर जा रही है. क्यों जा रही है? बिकॉज ये एयर है हमारे आसपास, ये ऑक्सीजन है हमारे पास, और ये भी फ्री की है. पैसा तो कोई दिया नहीं इसका हमने. पानी को देख लो, ये बिना पानी के हम जी ही नहीं सकते. कहते हैं ना, पहला पानी जियो है. पहला पानी जो है वो जीवन है. तो पानी के बिना हम जी ही नहीं सकते, और हमने कभी उसका भी थैंक यू नहीं बोला. बस अपने पानी के बिल को देख के तड़पते रहते हैं, इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया, है ना. सूरज, थिंक ऑफ दोस पीपल जो लोग ना, अब जैसे लंदन में ना बहुत कम सूरज निकलता था पहले, अब तो खैर निकलता है, काफी गर्मियां होती हैं वहां पे. कितने कितने दिन तक बादल छाए रहते हैं, मतलब एकदम से ना वो ग्लूमी सा मौसम रहता है, और वैसे लोगों के मूड्स हो जाते हैं वहां पे. तो ये सन हमें कितना कुछ देता है भाई. जिस दिन सूरज ना निकले उस दिन कपड़े भी नहीं सूखते हमारे. है ना. तो पता, ऐसा लगता है दिन ही नहीं चढ़ा आज हमारा, अजीब सा दिन रहता है पूरे दिन. ये सूरज हमें कितना कुछ देता है, जीवन दान देता है हमें. हमने कभी उसका थैंक यू नहीं बोला. हाँ, सुबह सुबह जल चढ़ा दिया, वो भी सब चढ़ाते हैं, जल चढ़ा दिया और एक बार बोल दिया, बात खत्म. अंदर से फील करके कभी किया है? इट्स जस्ट अ रिचुअल. कि बोला किसी ने सूरज को जल चढ़ाना है, तो पानी नहा के निकले, पानी लिया और चढ़ा दिया, दैट्स इट. अंदर से महसूस करो ये सूरज हमें क्या कुछ देता है. जीवन दान देता है, प्लांट्स को जीवन दान देता है, हमें एनर्जी देता है, हमें वार्मथ देता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना. तो जब हम हर चीज को महसूस करके थैंक यू बोलेंगे ना, बिकॉज देखो फीलिंग्स ही है जो फ्यूल है. जितना फील करके थैंक यू बोलोगे उतना ही गहराई से उसकी वो थैंक यू जाएगा उसके पास यूनिवर्स में, और उतनी ही गहराई से चीजें जो है घूम कर आपके पास आएंगी. जो हमने पढ़ा ना, इट्स अ मैजिकल थ्रेड, गोल्डन थ्रेड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड.
जितनी गहराई से वो शुक्राने की फीलिंग्स भेजोगे, उतनी ही अच्छी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में और आती जाएंगी. देन कम्स मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज. हमारे घर में मेड आती है, हमारा ड्राइवर है. दीज पीपल आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस. इनके बिना हमारे काम चलते हैं? नहीं चलते. बट क्या हमने उनको थैंक यू बोला मन से? मन से. हमें ये लगता है क्या है, काम कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, इनको थैंक यू काय का बोलना. बट सोचो ना, अगर वो ना आए एक दिन, कितनी परेशानी होती है. आप पैसे देके कैब से भी जाओगे, बट वो कंफर्ट नहीं होता है जो अपनी गाड़ी का होता है. आप किसी और को बुला के घर का काम करवाओगे, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि आज घर सफाई नहीं लग रही है, मेरे वाली अच्छी करती है. सो वी डोंट से थैंक यू टू देम फ्रॉम मन से नहीं करते हैं. जरूरी नहीं है उनको बोलना है, अंदर से महसूस करना है. दैट इज इम्पोर्टेंट. क्योंकि आप क्या कहोगे कि उनको थैंक यू बोल दिया तो सर पे चढ़ जाती है, या वो सर पे चढ़ जाता है. डोंट से इट. मन में तो महसूस करो, मन से तो कृतज्ञता जताओ उनको. या एनी अदर सब्जेक्ट, कुछ और सब्जेक्ट आपको लगता है जो यहाँ पर कवर नहीं हुआ, जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप थैंक यू देना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हो. तो देखो कितना कुछ बता दिया उन्होंने आपको कि आप कुछ भी उठा के कोई एक, आप चाहो तो एवरीडे एक ले लो, उसमें से कुछ उठा के रोज लिखना शुरू कर दो. तो 10 बहुत ज्यादा नहीं है. आप लिखना शुरू करोगे तो हंड्रेड्स भी लिख सकते हो. बट अभी हम सिर्फ 10 पे रुक रहे हैं, और रोज सिर्फ 10 आपको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है. ठीक है? You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more ओके, gratitude, पॉज दीपिका. सो जब आप मन से महसूस करके ग्रैटिट्यूड लिखोगे ना, तो आपको अपने मूड में शिफ्ट दिखाई देगा. यू विल फील हैप्पियर, यू विल फील लाइटर. आज करके देखना. जब आप लिखोगे, लिखने से पहले आप कैसा महसूस कर रहे हो, और जब आप ये 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे, बिकॉज किस वजह से आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, और उसके बाद जब एक एक करके उनको पढ़ोगे, लाउडली पढ़ोगे या मन में पढ़ोगे, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे हर एक के बाद, तो जब तक आप 10 तब खत्म करोगे, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है. तब तक आपके मूड में शिफ्ट आ जाता है. इट मेक्स यू फील हैप्पियर. और यही एक तरीका है इसको मेजर करने का. हर चीज को मेजर करते हैं ना हम. भी पानी को हम लीटर्स में मेजर करते हैं, सब्जियों को हम किलोज में मेजर करते हैं, है ना. कपड़ों को हम मीटर्स में मेजर करते हैं. इसको हम मेजर कैसे करते हैं, है ना. हम ग्रैटिट्यूड को मेजर कैसे करते हैं? हम मेजर करते हैं कि हम कितने खुश हो रहे हैं. हाउ आर वी फीलिंग? क्योंकि खेल तो सारा फीलिंग का है. तो अगर आपने जब लिखना शुरू किया उससे, और जब लिखने के बाद आपकी फीलिंग्स में कितना शिफ्ट आया है, उससे पता चलेगा कि आप जो ग्रेटिट्यूड कर रहे हो वो कितना गहरा है. बट पक्का है ये शिफ्ट होगा ही होगा. यू विल डेफिनेटली फील बेटर एंड हैप्पियर एंड लाइटर. हाँ जी. the more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. ओके. सो आप जब आज से शुरू करेंगे तो हो सकता है आज आपको ज्यादा फीलिंग्स ना आए, हो सकता है जरा सा शिफ्ट हो. बट जब आप रोज रोज हर रोज यही प्रैक्टिस करेंगे, 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखेंगे, और ये उसी सीक्वेंस में और उसी प्रोसेस से करेंगे जैसे इसमें बताया है, आपका जो डेप्थ ऑफ फीलिंग है वो बेटर होती जाएगी, गहरी होती जाएगी. एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस एवरी सिंगल डे. बाय द एंड ऑफ दिस बुक, मतलब ऐसा होने लग जाता है कि जब आप लिख रहे होते हो, कितनी बार तो आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं. अजीब सी सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है बॉडी में, बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग एट अ डीपर लेवल.
तो शुरुआत आज से करनी है। थोड़ा भी शिफ्ट होगा तो इट्स गुड, पर होगा शिफ्ट, ये तो गारंटी से कह रही हूँ कि जब आप इसको उस तरह से ही करेंगे जैसे बताया गया है, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट shift in your mood and your feelings once you have written that and read it. या तो जितनी गहराई से करोगे उतनी ही आपकी ब्लेसिंग्स जो है मल्टीप्लाई होती जाएंगी। या सो दैट इज द चैप्टर फॉर टुडे। और अभी हम इसकी असाइनमेंट पहले रिमाइंडर पढ़ लेते हैं। हाँ जी। Magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. ओके, तो जो राइटर है रोंडा, उसने बोला था कि जब भी आपको कुछ पहले से करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो उसने वही किया है, उसने बता दिया है कि हमें कल कुछ करना है, जिसके लिए हमें आज ही जो कल की प्रैक्टिस है उसका जो हमारा असाइनमेंट है उसको आज पढ़ना है, ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, तो हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। पहले सेकंड वाला पढ़ लेते हैं, फिर हम आज के उस पे जाते हैं। हाँ जी। Magic practice number 2. नहीं, नंबर 2 से पढ़े। Find a magic rock and put it by your bedside. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. ओके ओके, सो अभी ये हमें करना क्या है, कल के लिए हमें एक रॉक, मैजिक रॉक जो है वो ढूंढनी है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक छोटी सी रॉक, ये आप दिख रहा है पत्थर आपको जो मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. ओके, तो ऐसे छोटा सा एक पत्थर लेना है। इट कुड बी जैसे हम लोग गमलों में नहीं रखते हैं व्हाइट वाले राउंडेड से, जिसमें एजेस नहीं होती, ऐसा कोई भी पत्थर आप ढूंढ सकते हैं। पार्क से ले सकते हैं या किसी गमले वाले से ले सकते हैं। आपने एक ऐसा एक पत्थर लेना है और इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपके हाथ के अंदर, जब आप मुट्ठी बंद करो तो वो दिखाई ना दे, मुट्ठी के अंदर आए, ऐसे होना चाहिए। दिखाई दे रहा है आपको? आर यू एबल टू सी माई फिस्ट? आपको मेरी मुट्ठी दिखाई दे रही है? कोई बोलेगा प्लीज? Yes. हाँ, तो इसके अंदर आपने इसको ऐसे रखना है और उसको बंद करना है मुट्ठी को। तो आपने एक ऐसा पत्थर ढूंढना है। आज करना क्या है वो हम कल बात करेंगे। आज आपको सिर्फ ये पत्थर ढूंढना है अपने लिए। आप कहीं से भी ला सकते हैं, किसी के गार्डन में हो या आप किसी दुकान से, मतलब ये जो आती है ना नर्सरी शॉप्स, वहां मिल जाती हैं, या आपको पार्क में पड़ा हुआ भी मिल जाएगा। आपके घर के आसपास कहीं कोई वाटर बॉडी है तो वहां भी मिल जाएगा। तो आपने एक ऐसा कोई भी छोटा सा पत्थर लाना है जिसके एजेस शार्प नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एजेस शार्प होंगे तो आप उसको बंद करोगे मुट्ठी में तो वो चुभेगा। तो आपने एक ऐसा एक पत्थर आज ढूंढना है, खरीदना नहीं है, ढूंढना है। ठीक है, तो आप ऐसा एक पत्थर ढूंढिएगा और उसका क्या करना है वो हम कल बताएं। हाँ जी, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1। Go back and read your list either. शुरू से शुरू करो। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1। Magic practice number 1. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Second, write why you are grateful for each blessing. Third, go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic word, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. ओके, तो अभी आज का जो आपका असाइनमेंट है वो ये है। अगर आपने सीक्रेट नहीं देखी है तो वो भी देखनी है। आपने अपने ड्रीम्स नहीं लिखे हैं तो आपने वो भी लिखना है, क्योंकि वो आपका पेंडिंग होमवर्क है। पेंडिंग होमवर्क है और ये आपका आज का काम है, आज का असाइनमेंट है। हैप्पी असाइनमेंट, हैप्पी टास्क। जब आप उसको हैप्पी टास्क समझोगे तो आपको मजे मजे में काम करने का मन करेगा। अगर आपको लगे अरे ये तो होमवर्क है, असाइनमेंट है, करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बर्डन लगेगा। सो इट्स अ हैप्पी टास्क जिसको आपने हंसते हंसते खुशी खुशी में करना है। ठीक है, तो करना क्या है आपको,
सेशन के बाद जब भी आपको 10-15 मिनट मिले आप बैठ जाएं और आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। ऐसी क्या चीजें हैं 10 जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो, कृतज्ञ हो सकते हो, थैंकफुल हो सकते हो। ठीक है, और लिखना कैसे है वो उन्होंने ऊपर बताया ही था आपको। यू कैन रेफर टू दैट एंड आप उसको लिखेंगे और उसमें आगे लिखना है बिकॉज। आगे थैंक यू कैसा आके बताती हूँ। अच्छा आपने लिखना है बिकॉज। आप थैंकफुल क्यों हो वो जरूरी लिखना है, बिकॉज उसके आगे लिखना है क्यों थैंकफुल हो। तो 10 लिखने के बाद आपने क्या करना है, पहले वाले से उसको पढ़ना है, मन में पढ़ें या बोल के पढ़ें, और उसको फील करना है। जब आप बोल के पढ़ोगे हाँ। तो आप उसको फील कर पाओगे। फील करते हुए आपने हर एक के बाद 3 बार बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपने आज करना है और ये हम अगले 27 दिन तक रोज करेंगे। कल का हमने पढ़ ही लिया, आपने वो मैजिक रॉक को एक ढूंढ ढांड के ले आओ, नहीं है तो, क्योंकि आपने उसमें भी देखा होगा सीक्रेट में भी था ना वो ग्रेटिट्यूड रॉक, जो उसने अफ्रीका में फ्रेंड को भेजा था ना। या तो हमने वही उसी को इस्तेमाल करना है, उसी काम के लिए इस्तेमाल करना है। तो आज एक मैजिक रॉक ढूंढ लीजिएगा, और अगर नहीं दिखाई दी है मैं दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये मेरी मैजिक रॉक है, बहुत सालों से मेरे बेड साइड पे रहती है और मेरे हर मैजिक सेशन में यही शेयर करती हूँ मैं। तो अगर आपके पास कोई पहले आपने कभी किया है मैजिक का सेशन और आपके पास पड़ा हुआ है तो यू कैन यूज दैट, अदरवाइज यू कैन लुक फॉर वन एंड आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट टुडेज चैप्टर। अब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आज के चैप्टर में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, क्या मिला। दीपिका, आज आपने पढ़ा, सबसे पहले तो ये बताओ कि जब आपने पढ़ा और जब आपने कल सुना था क्या डिफरेंस लगा। कल का सेशन एक्चुअली मैम मैं अटेंड नहीं कर पाई, बट मैंने ना उसकी रिकॉर्डिंग देखी। मतलब मैं इतना क्यूरियस किसी चीज के लिए नहीं हुई जितना मुझे, मैं 6:30 शार्प उठ जाती हूँ, मुझे रहता है नहीं मुझे सेशन अटेंड करना है, मेरे से मिस नहीं होना चाहिए। कल कुछ हेल्थ इशू था तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। आज जब मैंने रीड किया और वो चीज रियलिटी मैंने अपनी लाइफ में फेस करी है कि हम नेगेटिव चीजें तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बट हम पॉजिटिव चीजें जो हमारी लाइफ में हुई है हम उसे नहीं पकड़ते। हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ अगर 10 पॉजिटिव हुई है तो हम उसका शुक्राना करें, पर हम एक नेगेटिव को लेके बैठे रहते हैं और उसके लिए अपनी जो पॉजिटिव हुई चीजें हैं उस पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये चीज मैंने आज बहुत बड़ी सीखी है कि जो चीजें हैं उसका शुक्राना दिल से करते रहो तो वो चीजें कभी घटेंगी ही नहीं। और जो बिल्कुल, चीज नहीं है या जो चीज आपके साथ हुई है उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो। क्योंकि हम जिस चीज को पावर देते हैं, जिस चीज को फीलिंग देते हैं, थॉट्स देते हैं, वही चीज बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। हाँ जी रेखा जी। जी मैम, थैंक यू टू दीपिका, बहुत अच्छे उन्होंने रीडिंग करी। थैंक यू जगजीत जी। आज का जो मैसेज लगा, जो मुझे बहुत पावरफुल लगा, वो यही था कि हम जब भी नेगेटिव या कुछ भी क्रिटिसाइज वाली चीजें सोचते हैं, सोच के हम गलत तो अपने काउंट्स को बढ़ा ही रहे हैं, इवन हम अपनी ब्लेसिंग के काउंट्स को भी डिडक्ट कर देते हैं, उनको उनमें भी बिल्कुल कमी आ जाती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम अपनी कमाई को वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए हमें थोड़ा अवेयर होना चाहिए। और 10 डेज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके मुंह से सुन के भी मेरे गूज बम्स हो रहे थे कि हम रियली कितने थैंकफुल होने चाहिए, और उतने अभी तक हम नहीं बने हैं कि नेचर की चीजों को, आइस को। इवन मैं आपको बताऊं, जब आप आइस के बारे में कुछ बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा हो जाता है, तो मुझे याद आया कि जब मुझे फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने कहा कि आपकी आइस वीक है और आपका ये नंबर है, तो मैं रोती रोती घर आई थी कि ये क्या हो गया क्लास मेरी आइस के साथ, कि स्पेक्स लग गया। ग्रेटिट्यूड है वही बात आपकी कि चीजों की इम्पोर्टेंस तभी पता लगती है जब हल्की सी शेकिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक तो यू। ऐसा क्यों, कैसा ऐसा होने ही क्यों देना, पहले से ही संभाल ले सब चीजें। थैंक यू सो मच। पद्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी, कैसा लगा सेशन। मैंने सुना ही अभी शुरू किया है, सुना है अभी पूरा अच्छा, मेरे को। मेरे से चलो चल नहीं रहा था।
मैं पार्क में आई हूँ, किसी से पूछ के वो किया है। कोई बात नहीं, आप उसका वीडियो देख लीजिएगा। हाँ हाँ, वीडियो तो मैं रोज देखती हूँ। ठीक है। हाँ जी मीनू जी। Usual, grateful for your sessions and again sprouting of the seeds strongly this time. ऐसे लग रहा है जैसे जो चीजें है ना वो बहुत अब इमेंसली बहुत डीप हो गया, पढ़ते अभी तो पढ़ते मुझे रोना सा आ रहा है। अभी तो शुरुआत है। बट आई एम सो ग्रेटफुल। होमवर्क मैंने कोई नहीं किया कल का, बट आई विल डू इट। तो आज सारे होमवर्क करने हैं, बिकॉज देखो आप ही ने कल बोला था फॉर्मूला क्या है, नॉलेज इज अ ट्रेजर एंड Practice is the key. प्रैक्टिस इज द की। नहीं, मेरे घर में थोड़ा मेसी था एंड आई वाज अनवेल यस्टरडे, इसलिए नहीं किया। चाबी लगाओगे नहीं तो ट्रेजर खुलेगा नहीं। खुलेगा, पक्का खुला हुआ है ट्रेजर। हाँ, तो आज सारी प्रैक्टिसेस कर लेना, मूवी भी देख लेना। मुझे नहीं पता कि किसको कितना मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन मैं अपना एक कमिटमेंट आपको बताऊंगी कि कल मैंने आपको कमिट किया था और मैं नहीं कर पाई, जो मुझे रात को 12:30 बजे रियलाइज हुआ। फिर मैंने दोबारा से मूवी देखी। जैसे आपने कहा कि बीच में कुछ काम कर रहे हैं तो वो आपका लिंक टूट जाता है, तो मैं वही काम कर रही थी, शाम को देख रही थी इवनली 4 o'clock के नियर बाय। मेरी मेड आ गई तो वो मैं डिस्टर्ब हो गई, वो लिंक छूट गया। लेकिन कमिटमेंट थी कि अपने आप से और एज अ गॉड आपको मान के कि गॉड से अरे नहीं कमिटमेंट गॉड किया भी है तो आपको कंप्लेन गॉड की तरफ से आएगी, आपको तो कंप्लेन हल करनी है। तो रात को पता नहीं बिल्कुल एनर्जी थी, फुल ऑन एनर्जी के साथ मैंने 3 साढ़े 3 बजे तक अपना वर्क डन किया। थैंक्स टू नेचर एंड टू ऑल्सो। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट विच इज रिक्वायर्ड ना, क्योंकि देखो हम कर तो अपनी जिंदगी के लिए रहे हैं ना। मैं सिर्फ एक जरिया हूं, और रोंडा एक जरिया है। ये तो परमात्मा ने आपके लिए भेजा है, और अगर आपको भेजने के बाद भी आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हो। मैम आपको मैं बताऊं, मेरी डॉटर ने मेरे को लॉकडाउन में ये बुक दी थी कि मम्मा इसको पढ़ो, आप अपने आप को हील कर पाओगे। माइल्डली मेरे को कोरोना हो गया था, मैंने स्टार्टिंग के 2-3 पेज ही पढ़ पाई होंगी, फिर मैंने बंद कर दिया। अब मेरे को गॉड ने दोबारा से सेकंड टाइम ये चांस दिया कि डेली आप किसी के ऑब्जर्वेशन में पढ़ो। तो थैंक्स टू गॉड एंड यू ऑल्सो, एंड कमल जी का भी शुक्रिया कि उन्होंने ज्वाइन कराया। या मैं यही कह रही हूँ कि अगर उस परमात्मा ने ये मौका दिया है, आपकी झोली में ये डाला है, तो इसको जाया मत जाने दो। इसका पूरा 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 फायदा उठाओ, है ना। मेरी कमिटमेंट पूरी है, मैं तो रोज आऊंगी, और मैं तो जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ जरूर करूंगी। बट करना आपको है, प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, राइट। थैंक यू। हाँ जी शबद। शबद तो साइलेंट में पढ़ रही है। शबद इज माय डॉटर। वो साइलेंट मोड में सुन ले लेने का कोई बात है। आई मेड हर एग्री कि तू साइलेंट में सुन। ठीक है, दैट्स ओके। एंड आज करण नहीं आया, करणवीर नहीं आया। अरे उन्होंने सुना है मेरे साथ पूरा सेशन, बट उनका फोन जो आज चार्ज नहीं हुआ रात को। दैट्स फाइन। हाँ जी कमल जी। क्या बताऊं, मेरे को तो रोना आ रहा है अपनी हरकतों के ऊपर। अभी आपने जो बातें बताई, यू नो, माइन वाज अ लव मैरिज, ठीक है। और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैं कुछ दिनों से ना, ये मतलब कल मैंने अपनी एक एक्यूपंक्चर वाली डॉक्टर है, मैंने उनको भी बोला है, मैंने कहा यार मैं ना लविंग नहीं रही हूँ, अब पता नहीं क्या हो गया है। यू नो, मैं हमेशा उनको कहती थी कि आप मुझे प्यार नहीं करते। मतलब ब्लेसिंग को मैंने वो किया था ना, तो वो चला गया, एक्चुअली चला गया। अभी आप जब बोल रहे थे ना, आई वॉज इन द बाथरूम, मैंने सिर्फ वो अपनी वो तो ऑन कर ली थी, स्पीकर ऑन कर लिया था, वीडियो नहीं ऑन करी थी। अभी वो भी कर देती हूँ। तो जब आप बोल रहे थे ना, तो मुझे सबसे पहले ना बस और किसी चीज का ध्यान नहीं आया कि जिसको मैंने गलत बोला हो और वो चली गई हो। मुझे ये बात याद आई क्योंकि सुबह सुबह मैं उनसे कह रही थी कि बादाम बस करो और नहीं छीलने, और अब ना वो बड़े ज्यादा रूड हो गया मेरे साथ, और वो मुझे अभी गुस्सा भी कर रहे थे ये क्लास अटेंड करने के लिए। मैं फिर भी ना टीवी बंद करके मैं किचन में काम कर रही थी, और मैंने स्पीकर और दोनों बंद कर दिए थे ताकि आपको भी डिस्टर्बेंस ना हो। बर्तन वर्तन जब उठाते हैं ना, थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो जब आप पढ़ रहे हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, हमारा तो कोई काम है नहीं है उसमें, तो मैंने अपनी वीडियो ऑडियो दोनों बंद कर दी थी, क्योंकि वो पीछे से बोलना चालू हो गए थे, पता नहीं पेड़े पेड़े यार पाल लेते हैं। तो मतलब मेरे को जब आपने कहा ना कि वो ब्लेसिंग्स वापस चली जाती, तो मुझे और किसी चीज का ध्यान नहीं आया, मुझे सिर्फ इस एक बात का ध्यान आया कि मैं उनको मैं बाथरूम में, आपको पता है बड़े बड़े आइडियाज आते हैं
अजीब अलग अलग से। तो मुझे That's ध्यान right. आया, मैंने कहा मैं उनको हमेशा कहती थी कि आप प्यार नहीं करते, एंड आई एम फीलिंग कि आई एम नॉट सो लविंग पर्सन नाउ। मैं खुद महसूस करती हूँ, मैंने अपनी डॉक्टर को कल बोला है, मैंने कहा यार मैं ना पता नहीं क्या, मैं ना प्यार नहीं करती अब, क्योंकि मैंने खुद ही वो धक्के मार दिए प्यार को ना। अब मतलब वैसे दोती से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि आई एम नॉट सो लविंग। वो रात को आई थी, मैंने उसको कहा बाहर जा, मैं सो रही हूँ, दरवाजा बंद कर जा। और वो उसको भूख लगी थी, मेरे हस्बैंड ने उसको कुछ दिया और मैं नहीं उठी। नहीं तो Yeah. बंदा कोई घर में आता है, बच्चा होता है, तो कोई आपसे मांगता है तो आप उठ के कुछ बना, मतलब मैं लेटे लेटे सोच भी रही थी कि वो पता नहीं कैसी अच्छी वाली नानियां होती हैं जो उठ के बना देती, मुझे तो सोना, मुझे तो कल बड़े काम है। मतलब हाँ, काम करती हूँ मैं, सबके सब कुछ करती हूँ। और कल सुबह परसों रात को मेरी डॉटर से मेरा कुछ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था, मैसेजेस पे ही, आमने सामने नहीं। तो मैंने ना उसके सारे मैसेजेस पहले सुबह डिलीट किए, फिर उसको लिख दिया कि थैंक यू, यू आर सो गुड डॉटर। फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर वो आई नीचे तो शी वॉज नॉर्मल। वैसे वो नॉर्मल हो जाती है काफी जल्दी, मतलब एक बार गुस्सा करती है तो उसको पता है मुझे नॉर्मल होना, और बड़ी जल्दी फिर दूसरे ही सेकंड वो ठीक हो जाती है। लेकिन मैंने उसको सुबह ही लिख दिया था, थैंक यू फॉर बीइंग माय डॉटर, यू आर सो गुड डॉटर। तो देखो अब आपको आपको पता तो चल ही गया ना कि काम करता है ये, धीरे धीरे सब हो जाएगा। एंड हाँ देखो हमारा इनेट, जो हमारा इनएट बिहेवियर है वो यही है कि हम लोग ना बहुत प्यारे और बहुत प्यार से भरे हुए हैं। हाँ बट द ओनली थिंग इज कि हम लोगों ने ना उसके ऊपर इतनी परतें चढ़ा ली हैं। सो अभी वो टाइम आ गया कि वो परतें उतारनी है। यस। ठीक है ना? एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? रीना जी। वो स्पीकर आपका ऑफ है। हेलो। हाँ हेलो। जी मैं रीना मीनू को जी। मिलने आई हूँ, मैं कहा सुबह सुबह मिलाती हूँ जाकर के। तो कल तो जा रहे हैं घूमने, हम नेपाल जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स। तो मैं आज रानी बाग में हूँ, मैंने कहा चल मीनू को बस मिला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ आएगी, है मैंने ना? अभी देखा आप मीनू के साथ बैठे हुए थे। उसके हस्बैंड चाय बना करके दे गए हम दोनों। मैं चाहे 5 मिनट के लिए आई हूँ, मैंने कहा चल, क्योंकि फिर जाना है मुझे कहीं। बस चलो कि ना खाओ। okay ji, thank you so much everybody for sharing. So let's do the prayer. Fold your hands and थैंक close यू। your eyes and say thank you to whosoever अच्छा you want to say thank you. मीनू आप म्यूट पे हो जाए। Okay जी, thank you so much. Have a wonderful day and write your blessings. और जो भी आपका असाइनमेंट रह गया वो आज जरूर कर लेना। ड्रीम जरूर लिखना आपने, बिकॉज ड्रीम्स के लिए ही तो आए हैं इस पे। तो वो ड्रीम जरूर लिखिएगा। और अगर कुछ हेल्प चाहिए हो ड्रीम्स लिखने के लिए तो वी कैन गेट लाइक थोड़ा जल्दी आ जाइएगा कल। मैं थैंक यू 6:45 पे लॉग इन कर लेती हूँ। ओके किसी को मैम, कुछ थैंक हेल्प यू। चाहिए हो तो यू कैन जस्ट connect at that time and then we can help you in writing those dreams. Okay, chalo, have a wonderful day and see you tomorrow. Bye bye. थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू।